एक गांव में दो पापा बेटे रहते थे। पापा का नाम था राहुल और बेटा का नाम था चिंटू। चिंटू बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन दोनों जब बात कर रहे थे, बेटे कैसा हुआ एग्जाम? आज तुम्हारा रिजल्ट है ना, बताओ तुम्हें कितने मार्क्स आए? मुझे पूरे 100 के 100 आए पापा। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं, इसलिए मैं तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बेटा, स्कूल कैसे हो वो फर्क नहीं पड़ता, हमारे टीचर्स और हमारे ज्ञान कैसे हो ये फर्क पड़ता है। इसीलिए अच्छे से मन लगा के पढ़ना बेटा। ठीक है पिताजी, मैं मन लगा के पढ़ूंगा। एक दिन जब चिंटू को बाहर जाना था, तो जब जा रहा था तो पापा रुको बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस तरफ मत जाओ, उस तरफ भेड़िया रहते हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस तरफ मत जाओ बेटा। तो चिंटू बोलता है, पापा मैं ना पूरे मुझे काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। पर बेटा उस तरफ तो भेड़िया है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। अब तुम अगर जाओगे तो तुम्हें खतरा भी हो सकता है ना, समझो बेटा। पर पापा अगर मैं ना जाऊँ तो मैं उधर से मेरे दोस्त से पढ़ाई करने का कॉपी कैसे लूँ? मुझे तो उससे लेना है ना, मैंने कल छुट्टी लिया था, उसे करना है ना। हाँ पर बेटा उस तरफ तो नहीं पापा, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे नोट्स कंप्लीट करना है ना। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन ध्यान से जाना। ठीक है पापा। जब चिंटू वहां से जा रहा था तो उसे भेड़िया की आवाज आई। तो चिंटू बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो जाता गया। वो डरते डरते आगे गया और रुक गया, क्योंकि उसे डर लग रहा था आगे जाने में। पर उसने हार नहीं मानी और वो जाता गया। और उसने अपना काम निपटा लिया और वो नोट लेकर वापस घर जाने लगा। लेकिन उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा, फिर भी वो गया। वो रुक गया और उसे फिर से वही आवाज आने, तो वो दौड़ पड़ा। फिर वो सोचा कि भेड़िए की आवाज इतनी धीमे आ रही है, इसका मतलब वो दूरी है। अब मैं जाता हूँ। और इस तरफ राहुल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा। तभी उसे उसका बेटा दिखाई दिया। अपने बेटे को आते देख राहुल बहुत खुश हुआ और वो अपने बेटे के पास गया और बोला, बेटा इतनी देर कैसे हुई? मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रहा था, क्या हुआ, इतनी देर क्यों हुई? तो चिंटू ने जो हुआ सब बताया। शाबाश बेटे, तुमने एक बहुत निडर काम किया है। मैं होता मैं भी डर जाता, लेकिन तुम बिना डरे उधर से आ गए, शाबाश। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए। अगर तुम डरते भी हो तो भी हमें डर को दूर भगाना चाहिए।
हमें डर के पीछे लग के उसे मारना चाहिए, लेकिन डर को हमें कभी नहीं मारना चाहिए। अच्छी लगी कहानी?